हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम जो लूसेंट वाली बहुविकल्पीय किताब है इसे करा रहे हैं और आज इस सीरीज में रसायन विज्ञान का 16वां भाग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले करा चुके तो आपको सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। देखो बेटा, 107 तक हम पहली वीडियो में कंप्लीट करा दी थी। ये है आपका अधातु और यौगिक के बारे में प्रश्नावली है बेटा। ठीक है, देखो 108वां प्रश्न है ये। जलती हुई सिक को नाइट्रोजन से भरे हुए जार में ले जाने पर यह, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। तो बेटा यह अगर थोड़ी देर आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं तो भुज जाती है। कृत्रिम गर्भधान, देखो कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य को रखा जाता है। तो बेटा कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये भी। देखो, वायु का संघटक है यानी वायु का घटक है। मतलब कहने का मतलब वायु मुख्य रूप से क्या है? तो नाइट्रोजन है, क्योंकि 78% वायु में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? फ्लैश बल्बों की बात है रही है। तो बेटा किसका रखा जाता है? नाइट्रोजन। 112 है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, 112 का अब ए हो जाएगा। अब पता होनी चाहिए नाइट्रोजन की खोज कौन ने करी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने बेटा अल्फा बीटा गामा किरणों की भी खोज रदरफोर्ड ने करी। नाभिक की खोज भी बेटा रदरफोर्ड ने करी। तो आपको थोड़ा ये पॉइंट याद होने चाहिए। 114वां क्रायोजेनिक द्रव है। तो बेटा क्या है ये? 114 का हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है, तो ए कौन सा? द्रव नाइट्रोजन है पूरी तरह से, ये हो जाएगा इसका। ठीक। 115 बढ़ते हुए पौधों में निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो तुम्हारी होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन का जो है एन से दर्शाते हैं हम इसे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मैंने अभी बताया है तुम्हें नाइट्रोजन। ठीक है, हवा पूरी तरह से नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, बहुत जबरदस्त है। तो कौन सा है बेटा? NaCl3। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो किस में होती है? यूरिया में। ठीक है, यूरिया में कितनी होती है बेटा? 46% के समथिंग होती है। देखो, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब आकाश में बिजली चमकती है तो बेटा कौन सी होती है? NO। ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड। आपको ये पता होना चाहिए। प्रकाश रसायनी धूमकोरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो बेटा कौन सा होता है? 120 का हो जाएगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो, तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो बेटा कौन सी होती है? नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे याद कर लेंगे। बिजली तड़कती है, तड़ित का मतलब बिजली तड़कना। देखो, एक सामान्य वायुमंडल में गैस के प्रदूषण को उस समय बहुत उपयोग पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सक होती है। इससे आश्चर्यजनक दृक विराग विकसित हुआ है। इस इसी मतलब इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 में औषधि विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है? बहुत जबरदस्त। तो बेटा ये है तुम्हारी सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। हास्य गैस है, जो अगर जैसे सूंघ लेता है बस आदमी हंसता ही रहता है। तो बेटा ये नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो बी हो जाएगा। 124 अम्लीय वर्षा इसके कारण होती है? तो किसके कारण? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। देखो, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, तो याद करना SO2 4 NO2। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है?
तो किस कारण के? अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है बेटा, ठीक है। अमोनिया में उपस्थित होता है, तो 126 का हो जाएगा ए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो याद कर लेना, अमोनिया में क्या होता है पूरी तरह से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 127, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अमोनिया का। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है बेटा? लोहा का। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिट्रस लीला हो जाता है, ठीक है। तो 129 का डी ठीक है। जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? अमोनिया, ठीक है। तो 130 का सी हो जाएगा। घरेलू प्रशीतन में सामान्यतः कौन सी गैस प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो कौन से लाए जाते हैं बेटा? 131 का हो जाएगा आपका बी, अमोनिया। आंसू गैस है, ठीक है। तो आंसू गैस कौन सी है? अमोनिया, ठीक है। 132 का ए हो जाएगा। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकाला जाने वाला धुआं है, तो बेटा कौन सा है? 133 का हो जाएगा आपका डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 133 का डी ठीक हो जाएगा। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस से युक्त जल घोल में लाल लिप्टन नीला हो जाता है। यह गैस या हाइड्रोजन के क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है, तो यह अज्ञात गैस है। तो बेटा कौन सी है कि NH3, ठीक है, यानी अमोनिया ही है ये गैस, ठीक है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त दर्शाया है, तो बेटा क्या दर्शाया है? तो 135 का आपका हो जाएगा ए, उच्च दाब और निम्न ताप। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो बेटा किसका मिश्रण है? सांद्र एस, यानी इसका ए ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? किस में? डी, अम्लराज में। एक्वारेजिया सांद्र HO2 में किसके मिलाकर बनाया जाता है? तो किसके मिलाकर बनाया जाता है बेटा? इसका सी हो जाएगा सांद्र HCl। फास्फोरस का अणु सूत्र है, तो कितना है? P4, ठीक है। तो डी इसका ठीक है। फास्फोरस का सबसे मतलब जो स्थायी अरूप है पूरी तरह से, तो बेटा कौन सा है इसका? बी, काला फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है, तो कौन सा है? पीला या सफेद फास्फोरस। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो सुरक्षित रखा जाता है जल में, ठीक है। जो पीला फास्फोरस है तो बेटा हम जल में सुरक्षित रख सकते हैं। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? दिया सलाई लाल फास्फोरस, ठीक है। जो माचिस होती है लाल फास्फोरस से बनी होती है। हड्डी एवं दांतों का लगभग 50% होता है, तो क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट, ए हो जाएगा इसका। फास्फोरस के अवरूपों में कौन सी स्मदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? तो बेटा 145 का हो जाएगा आपका ए, श्वेत फास्फोरस। 146, श्वेत फास्फोरस का कास्टिक सोडा NaOH के गर्म तथा शांत विलय में अभिक्रिया करके बनता है, तो बेटा कौन सा बनता है? 146 का बी हो जाएगा, फॉस्फीन। 147, मानव की अस्थि का मुख्य तत्व है, बहुत जबरदस्त। तो बेटा तुम्हारा कौन है
जो मानव की अस्थि का जो मुख्य तत्व है, तो बेटा तुम्हारा पी यानी फास्फोरस ही है। पक्षियों की हड्डी का पाउडर उर्वरक के रूप में काम लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है। तो बेटा किससे भरपूर होता है? ये फास्फोरस से भरपूर होता है। माचिस की तिल्ली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाता है? ठीक है, तो माचिस की तिल्ली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाता है? तो 49 का बेटा हो जाएगा सरीसृप कांच का पाउडर बिल्कुल लगाया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस नहीं लगाया जाता। एंटीन ये लगाया जाता है बेटा। पोटेशियम क्लोराइड लगाया जाता है। तो नीचे दे 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ए 49, 149। हाँ चलो 1.5 से में की ओर चलते हैं। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? PH3 का। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 21%, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर पाई जाती है। और तुम्हारे ऑक्सीजन की बेटा खोज कौन ने करी थी? तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि करी थी प्रेस्टले ने। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ठीक है, जो अगर पृथ्वी पर कहा जाए तत्व कहा जाए तो तुम्हारा बेटा ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बेटा देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सी मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। तो बेटा O2 ये नहीं है आपका। 154 का डी हो जाएगा। O3 तो ऑटोमेटिक ही हो जाती है ओजोन। O2 नहीं है। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? ठीक है, जो ज़्यादातर कहाँ से आती है बेटा? ये आती है जल से। गोताखोर सांस लेने के लिए गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी गैसों का प्रयोग करते हैं बेटा? ये करते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? ठीक है, देखो जलने में सहायक होता है तो इसमें होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में निम्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस होती है उसमें किसका मिश्रण होता है? तो बेटा अभी आप ऊपर भी पढ़ सको, ए हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन और हीलियम एकदम ठीक है। 159 ऑक्सीजन गैस में जलती हुई ठंडी ले जाने पर वह, तो बेटा वह तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है बेटा? ऑक्सीजन ही पाया जाता है, 65% पाया जाता है। ऑक्सीजन और ओजोन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ओजोन कहाँ है बेटा? एलोट्रोपस। ठीक है, ए इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायलोगोलोक के क्षारीय विलय में गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो बेटा कौन सी है? ए इसका, ऑक्सीजन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? भाई जो ऐसी भी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देगी, तो वो कौन सी है तुम्हारी? ओजोन है। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षार होता है? तो नुकसान होता है बेटा किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, इसे रट लो एकदम बिल्कुल रट, बहुत एग्जाम आ जाए। सी ठीक हो जाएगा 154 का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस परत के हाश्रय के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा 165 का हो जाएगा आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो हाश्रय के लिए उत्तरदायी है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में। 165 का बी। और उसमें कह रहा है ओजोन परत के क्षार होता है। ठीक है, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं। तो बेटा कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो ये करते हैं NOx। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? तो कौन सी कर लेती है? ओजोन। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो बेटा इसका हो जाएगा भी अल्ट्रावायलेट किरणों से। 169 ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो कैसी होती है बेटा? सी, सड़ी मछली की तरह।
गंधक का अणु सूत्र है तो गंधक का एस है, ठीक है। सल्फर गंधक एक ही बात है। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक के बलीय जैसी संरचना बनाते हैं? तो बेटा कितने बनाते हैं? तो इसका हो जाएगा 71 का सी, 8। तामा का शत्रु गंधक, गंधक का शत्रु तामा, ठीक है। तो थोड़ा सा याद कर लेने से। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बेटा? 173 हो जाएगा वल्गनीकरण, ठीक है। 173 का ए ठीक हो जाएगा। रबड़ को वल्गनीकृत करने से के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो बेटा 174 का हो जाएगा ए, सल्फर। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है बेटा? सल्फर, ए ठीक हो जाएगा इसमें। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने से प्राप्त होता है तो क्या होता है? प्लास्टिक गंधक, तो डी हो जाएगा 176 का। वह कौन सी गैस है जो सेम जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा सड़े अंडे जैसी गंध देती है? अभी आप ऊपर भी लगभग पढ़ चुके हो तो बहुत ज़बरदस्त है बेटा। 177 का हो जाएगा डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कंफ्यूज मत हो जाना, वह कौन सी गैस है जो सेम जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती, खुद तो जले पर जलाने में सहायक होती है और सड़े अंडे जैसी गंध देती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो डी इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो 178 का बेटा हो जाएगा बी, हाइड्रोजन सल्फाइड का। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रभावित करने पर घोल का रंग हो जाता है? तो घोल का रंग हो जाता है बेटा हरा, ठीक है। 179 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है बेटा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा इसका हो जाएगा डी, NO2SO2, ठीक है। आप ऊपर भी इसके बारे में पढ़ चुके हो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है? ठीक है, ये करो किसके द्वारा होती है? SO2, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? जो वायुमंडल में किसकी उपस्थिति में पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो बेटा CO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो बेटा इसमें ही ये लिख दिया सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलय में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने वाले विलयन का रंग हो जाता है? तो बेटा कैसा हो जाता है? हरा। 184 का बी हो जाएगा। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है? तो बेटा क्या कहलाता है? 185 का हो जाएगा सी, ऑयल ऑफ बिटेऑल। 186 में क्यों चलते हैं। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है? तो किसकी तरह होता है बेटा? 186 का हो जाएगा सी, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। 187 रसायनों का सम्राट कहलाता है? जो रसायनों का बेटा सम्राट कौन कहलाता है? तो बेटा यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर बेटा जरूर करना। कशिश का तेल है? कशिश का तेल कौन है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओलियम है तो ओलियम क्या है बेटा? सहधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो 189 का डी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है? तो बेटा कौन सी है? लेड कक्ष विधि, संपर्क विधि, उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा, दोनों। निम्नलिखित में से विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को।
बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो कौन सा होता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड। लेड संचायक बैटरी के अपशेषित होने पर क्या होता है? तो बेटा क्या होता है? डी सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। ठीक है। 194। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? H2SO4। ठीक है। 194 का सी हो जाएगा। तन्नु गदगमल के जस्ते के साथ प्रतिक्रिया करके परिमाप स्वरूप उत्पन्न होती है। तो बेटा कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ए इसका ठीक हो जाएगा 195 का। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो क्या रहता है? 196 का बेटा सी हो जाएगा H2SO4। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो कौन सी बनती है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड SO4। ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकों विखंडन प्रक्रम द्वारा तहारीय नाभ के श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विबंधकों के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम में बेटा न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं। सी इसका ठीक हो जाएगा 198 का। अब चलते हैं 199 की ओर। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो बेटा कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो बेटा इसका हो जाएगा ए H2SO5। कौन सा हाइड्रोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? अच्छा अभी मार्शल कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ए हो जाएगा इसका एक H2SO4। ठीक है। तो मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? H2SO2O8 यानी सी इसका बेटा ठीक हो जाएगा। कौन सा हैलोजन तत्व जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो कौन सा बेटा? फ्लोरीन। 203। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन है, तो कौन सा बेटा? फ्लोरीन। बढ़िया। 2-4 निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं? देखो बेटा आपको हैलोजन के परिवार के सदस्य के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो 204 का हो जाएगा सीज। मॉर्फिन नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी है बेटा। 205 हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन है बेटा? फ्लोरीन। देखो हैलोजन तत्व है। ठीक है। तो आपको हैलोजन तत्व के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो कौन कौन से? BeMgCaSrBa। ठीक है। तो ये आपके कौन से हैलोजन तत्व? क्लोरीन के परमाणु संख्या है, तो बेटा कितनी क्लोरीन की परमाणु संख्या? तो इसमें 70 है। आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन का सूत्र क्या है? Cl। निम्न में से किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो किस गैस को लेते हैं बेटा? डी हो जाएगा Cl2। 209 निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो कौन सी बेटा? बी क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिक्रम क्या है? तो बेटा क्या है? 210 का हो जाएगा बी क्लोरीन। ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में कराएंगे। ओके बाय बाय।